आपने जो लिखा है शिवम, आपने लिखा है क्वेश्चन 29B का कंपटीशन एग्जाम्पल, आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो आंसर है ना वो फैक्चुअली सही है। सीबीएसई की जो की है उसके हिसाब से ही नहीं है, और सीबीएसई अपनी की को सही मानती है। अब अपना आंसर पढ़ के सुनाओ मुझे एक बार, क्या लिखा आपने। मतलब आंसर तो ओपन है पर वैसे बता देते हैं। हाँ बताइए। मतलब गैलापेगोस आइलैंड में एक टोटोइज और थी गोट, दोनों में कंपटीशन था इंटर स्पीसीज। सही बात है बिल्कुल। तो गोट डोमिनेंट स्पीसीज था और ये टोटोइज उतना डोमिनेंट नहीं था। तो उसी आपको की पता वजह है, से आपको पता है आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको एक्सेस कर ही नहीं पाएगा भाई। मुझे खुद दुख हो रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि सीबीएसई अपनी जो मार्किंग स्कीम है उसी के हिसाब से चलती है। और जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आपको एक नंबर इसलिए मिला है क्योंकि आपने उसको ढंग में एक्सप्लेन नहीं किया, तीनों पॉइंट को आपने आधे आधे लिख दिए, उनको ध्यान से देखो। वहाँ पर वो ठीक है, मतलब मेन मेन की में मेन लिखा। मेन की लिख दिया आपने। अब सीबीएसई को इस बार क्या हुआ है, जो ओएसएम हुआ है ऑन स्क्रीन मार्किंग, इसमें टीचर ने रिस्क नहीं हाँ लिया, उसे लगा मैं फंस जाऊंगा। तो उसने क्या करा, एग्जैक्ट जो आंसर था की में बस वही ठीक माना, उसके अलावा जो भी आंसर था वो गलत मान लिया उसने। ठीक है बेटा। हाँ सर, एक चीज और पूछना था आपसे। बताओ। इस बार मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ था तो फिजिक्स हम नहीं पढ़ पाए थे, अच्छा अच्छा। तो उसका एग्जाम नहीं दिए थे, तो उसमें आरटी है। ओहो, एग्जाम ही नहीं दिया तो आपने। मतलब कुछ नहीं। हाँ, एग्जाम नहीं, ऑपरेशन हुआ था उसी टाइम में। अब तो आपको अगले साल इम्प्रूवमेंट में मतलब प्राइवेट फॉर्म भरना पड़ेगा इसका, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे देते तो आपका कंपार्टमेंट हो जाता। आपको क्या करना चाहिए था, तो आप चले इस जाते बार नहीं स्कूल। दे सकते हैं? एक बार स्कूल में पता कर लो अपने जाके। हाँ, तो स्कूल वाले बोले दे सकते हैं। अभी जो कंपार्टमेंट होगा उसके साथ दे सकते हैं। हाँ, वो तो बोल रहे थे। अगर वो बोल रहे हैं तो उनसे बोलो कि मेरा फॉर्म भरवा दो, क्योंकि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है अभी। और उसका फॉर्म भर के हाँ, हमारे बेड़ा पार बैच में आ जाओ आप। हम आपको तैयारी करवा देंगे तो उसकी। ज्वाइन कर लूँ वो बैच? एकदम ज्वाइन कर लो एकदम, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। आपके बायो में कितने नंबर दिए इन्होंने, 31? सर 81 आया। 81? अब 81 हाँ, आउट ऑफ? 100। नहीं नहीं, 70 में से बताओ। 1751। 61। अब आप बताओ, आपके आप ना एक टॉपर बच्चे हो, हमें पता है कि आप एक टॉपर बच्चे हो। केमिस्ट्री में कितने हैं आपके? केमिस्ट्री में सर 44 या 45, उसमें भी बहुत काटा है। और कहाँ रहते हो आप? हम जमालपुर, बिहार। जमालपुर बिहार। आपको मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे एज ए टीचर। हालांकि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, बट आप जैसे अच्छे बच्चों का हमारा सिस्टम बेटा मूल्यांकन इवेल्युएशन नहीं कर सकता है। आप 12th करके यहाँ सर से बाहर चले जाना, विदेश चले जाना, अमेरिका में। पापा क्या करते हैं आपके? एसएससी है रेलवे में। हाँ तो अगर मतलब थोड़ा पापा को बोल के कुछ भी करके बाहर चले जाओ, देश छोड़ दो। ये जनरल कैटेगरी में आते हो ना आप तो। यस सर। देश छोड़ दो, बाहर चले जाओ और कुछ करो, बहुत अच्छा करोगे आप लाइफ में। ये मार्क्स हमने जो आपकी कॉपी चेक करी ना, ये हमने इसलिए करी कि हम सीबीएसई के हिसाब से ही रीचेक करते हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन आपके आंसर ठीक है, सीबीएसई इसको नंबर नहीं देगी बेटा। सर एक और लिखे थे, एनसीईआरटी का एक डायग्राम बनाए थे, लैक ऑफ का था बायो में, उसमें सर 2.5 दिया पर सेम डायग्राम, और उसको थोड़ा पॉइंटर में लिख दिए उसको थे, अप्लाई करो, पैराग्राफ नहीं लिखे। उसको अप्लाई करो। इस बार जो टीचर ने कॉपी चेक करी है, 10th के टीचर ने 12th की कॉपी चेक करी है। आधे टीचरों को पता ही नहीं था अच्छा। कि ये करना कैसे है डिजिटल चेक, मतलब वो घबरा रहे थे, जो भी था डर डर के मारे उन्होंने आधा नंबर, जैसे 3 नंबर देने थे 2.5 दे दिया, तो सेफ रहा टीचर। आपका तो नुकसान हो गया, टीचर सेफ रहा। समझ रहे? टीचर ने अपने आप को सेव कर लिया, समझ रहे हो आप? यस सर। लेकिन आप इसके लिए तो कड़ाई से अप्लाई करो, आज ही लास्ट डेट है, आज अप्लाई करो बेटा। हाँ, तो सर मार्क डिक्रीज नहीं ना होगा? नहीं, मार्क डिक्रीज नहीं होगा। वैसे अगर हो भी गया तो आपको अपनी मार्कशीट रखने का अधिकार हो गया वाली। और मैं आपको बता दूं, जब हम किसी अच्छे बच्चे को भी चेक करते हैं या किसी ऐसे बच्चे करते हैं जो हाँ। फेल होता है, उसकी हम कॉपी 2-3 बार चेक करते हैं। हाँ ठीक है? मम्मी है आपकी घर पे, पापा सर, हैं घर बेड़ा पे? पैर के लिए क्या करें? बेड़ा पार बैच हाँ, के लिए पापा तो है। पापा से बात करवाओ। आप पहले बच्चों जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ अपने आप। मैं सर से बात कर ली थी। कैसे तुमको कॉपी की? हाँ हेलो। सक्सेना जी नमस्कार। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये बच्चा आपका बहुत ही होशियार बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट हाँ। बच्चा है, और इसका ध्यान रखिए, यही कहने के लिए फ़ोन किया था। मार्क्स से मत देखिएगा इसको कि मार्क्स इसके कम आए हैं अभी से।
नहीं, मार्क्स कम का रीजन हम जान रहे हैं, पूरा हाँ। सिलेबस कवर नहीं कर पाया, नहीं थोड़ा नहीं, इसमें पूरा प्रॉब्लम था। सिलेबस भी नहीं कर पाया, लेकिन इसकी कॉपी भी ढंग में चेक नहीं हो पाई है सर। ठीक है सर। तो आप कहाँ फिजिक्स वाले से बोल रहे हैं क्या? हाँ नहीं, फिजिक्स नहीं, वो अच्छा, कॉपी कॉपी चेक जो की हाँ है। फिजिक्स हेडक्वार्टर्स। अच्छा, कोई गाइडलाइन, कोई सजेशन बोलिए। सजेशन ये है, इस बच्चे को बाहर भेजो कहीं विदेश में, और इसके पास मैथ्स था, बायोलॉजी थी, तो इसको एमबीबीएस की कहीं तैयारी करवाओ अच्छी तरह, और अभी इसको फिजिक्स का पेपर देने के लिए बेड़ा पार बैच में भेज दीजिए हमारे। अच्छा, आपका बैच चलता है क्या? बेड़ा पार बैच, हाँ इसको बता दिया है, बता देगा आपको। ठीक है सर, मैं रख रहा हूँ, मेरी थोड़ा लेट हो रहा हूँ। ओके 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 सर। तो ये एक बच्चा था 12th का, इसकी कॉपी हमने चेक करी बायोलॉजी की, और इसने बोला, इसने मुझे भेजा एक मैसेज कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 19 और 29 पे मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाए, जबकि मेरा सवाल ठीक है। हमने क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि इसका आंसर बच्चे का सही था फैक्चुअली, और इसकी चैट भी देख लो आप पूरी, ये देखो चैट, कितना होशियार बच्चा है। इसका आंसर ठीक था, लेकिन सीबीएसई नंबर नहीं देगी। सीबीएसई और हमारे देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम, स्कूल वाले भी सारे टीचर ऐसे ही देखे मैंने। मेरी तो एक स्कूल में लड़ाई हो गई थी चक्कर में, पता है आपको? जब मैं पहली जॉब कर रहा था एक स्कूल में, यही स्कूल है गाजियाबाद में, रेयान, तो वहाँ पर एक बच्चे का आंसर ठीक था, मैंने ठीक कर दिया, और हमारे जो ऊपर एचओडी थे वो बोले गलत है आंसर, बुक में ऐसे नहीं है। मैंने कहा सही है। हमारा पूरा सिस्टम रटने पे बेस्ड है, जो रटता है वो कामयाब होता है। 3 इडियट्स में आपने देखा होगा ना, व्हाट इज ए मशीन, तो लड़का जो रटने वाला वो एकदम डेफिनेशन बताता है, लेकिन आमिर खान जो बताता है उसको सही नहीं मानते। इस बच्चे का आंसर ठीक है, लेकिन इस बच्चे को नंबर नहीं मिले, हालांकि हमने रिप्लाई करवाया है, नंबर बढ़ाएंगे इसके। तो ये पहला बच्चा था जिसको मैंने खुद कॉल किया, क्योंकि बहुत होशियार बच्चा था ये।